हेलो सबको। आज हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर्स के टाइटल, स्लोगन्स और निकनेम्स के बारे में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी के बारे में। इनको कौन नहीं जानता। इनका निकनेम नेताजी था और इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और ये नारा इन्होंने 1944 में दिया था। दिया किसको था? आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी को। और ये स्लोगन इन्होंने सिंगापुर में दिया था हमारे उस समय के ब्रिटिश ऑफिसर्स यानी ब्रिटिश आर्मी के इंडियन ऑफिसर्स को, कि वो दिल्ली चलें और हमारी आज़ादी की जंग के लिए लड़ें। और उन्हें इन्होंने मोटिवेट किया था कहाँ? सिंगापुर में। और इन्होंने एक और बहुत फेमस स्लोगन था इनका, जो कि आपने ज़रूर सुना होगा, तुम मुझे आज़ादी दो, मैं तुम्हें खून दूंगा। और ये अक्सर ही कहा करते थे, जय हिंद। और हम नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर पर आते हैं, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। और इनको बहुत ही अच्छा नाम दिया था महात्मा गांधी जी ने। महा- महात्मा गांधी जी ने कहते थे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये टाइटल इनको दिया था महात्मा गांधी जी ने। और इनको एक और टाइटल दिया जाता था बहुत ही मशहूर, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। वो था फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ये वाला स्लोगन इनको दिया था मोहनचंद करमचंद गांधी ने। और ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। और एक बहुत फेमस स्लोगन है जो कि इनको दिया गया था वैलेंटाइन चिरोल की तरफ से। उन्होंने इनको लेबल दिया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये नाम इनको दिया था, यानी कि ये लेबल जो था इनको दिया गया था वैलेंटाइन चिरोल की तरफ से। मैं आपके लिए स्पेलिंग भी लिख देता हूँ। वैलेंटाइन चिरोल। और हमारे नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर हैं, वो हैं दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनका एक बहुत ही और प्रसिद्ध नाम भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा। और इनका स्लोगन था, आर कंट्री इज इंडिया एंड आर नेशनैलिटी इज इंडियन, यानी कि हमारा देश इंडिया है और हमारी नेशनैलिटी इंडियन है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, जिनके बारे में कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगत सिंह शहीद आज़म उनका निकनेम था। और उन्होंने स्लोगन दिया था, साम्राज्यवाद का नाश हो और इनकलाब जिंदाबाद। भी वो बहुत इस्तेमाल करते थे, पर ये स्लोगन जो था वो उनसे पहले भी कई लोगों ने यूज़ किया था। जैसे कि पर इसको फेस पहली बार किया था मौलाना हजरत मोहन ने फर्स्ट टाइम इसको फ्रेज किया था। याद रखिएगा। सो नेक्स्ट इज लाला लाजपत राय, जिनको लॉयन ऑफ पंजाब और पंजाब केसरी भी कहा जाता था।
और ये फाउंडर थे पंजाब नेशनल बैंक के, याद रखिएगा। और इन्होंने स्लोगन दिया था साइमन गो बैक, जिस समय प्रोटेस्ट करते समय इनकी जान गई गई थी। ये एक इम्पोर्टेंट स्लोगन है। और इनका सेकंड स्लोगन है द शॉट्स दैट हिट मी आर लास्ट नेल्स टू कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि जो गोलियां मुझे लगेंगी वो आखिरी कीलें होंगी ब्रिटिश रूल की कब्र की। और इसके बाद हम हमारे आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर। फर्स्ट होम मिनिस्टर होने के साथ साथ ये फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। और इन्होंने स्लोगन दिया था मैन पावर विदाउट यूनिटी इज नॉट अ स्ट्रेंथ अनलेस इट्स हार्मोनाइज्ड एंड यूनाइटेड प्रॉपरली देन इट बिकम्स स्पिरिचुअल पावर। और वैसे तो इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, अकेला सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था, पर जो इनके नाम में सरदार था वो इनको दिया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है देशबंधु चित्तरंजन, जो पहले कलकत्ता के मेयर थे। इनका निकनेम जो था वो था देशबंधु। देशबंधु यानी फ्रेंड ऑफ नेशन। और ये बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर के गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु, जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। ये उनके पॉलिटिकल गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस के ये। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू भी कहा जाता था, और इनका स्लोगन था आराम हराम है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट था जो बहुत ही मशहूर है, वो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे बनाया था। वो स्टेटमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। और अगले आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी वजह से पाकिस्तान बना था। ये फादर ऑफ पाकिस्तान भी हैं। और इनको एक टाइटल दिया गया था कायदे आज़म। ये टाइटल इनको मिला था 1938 में। और ये टाइटल दिया किसने था इनको? और ये टाइटल इनको दिया गया था मौलाना, सॉरी सॉरी सॉरी, मौलाना मजहारुद्दीन शहीद। ये टाइटल इनको मौलाना मजहारुद्दीन शहीद ने 1938 में दिया था। और नेक्स्ट आते हैं गांधी जी, जिनको बापू के नाम से भी जाना जाता है। और इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। फादर ऑफ नेशन। और इनके जो मेंटर थे, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, कृपया नोट कर लीजिए और या अपने ध्यान में रख लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे जो वो गांधी जी के मेंटर थे। और इनका फेमस स्लोगन है बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, आप वो बदलाव खुद बने। और इनका एक और बहुत फेमस स्लोगन है, वो है नॉन वायलेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, यानी कि अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार है। और इन्होंने दो स्लोगन और दिए थे, डू और डाई, मतलब करो या मरो, और ब्रिटिश क्विट इंडिया, यानी अंग्रेजों देश छोड़ो। और इनको एक अवार्ड भी मिला था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको इनकी अच्छी सर्विसेज के लिए दिया था, जो इन्होंने वॉर के 1899 वॉर के समय में दिया था। और वो अवार्ड था केसरे हिंद। लिख लीजिए, केसरे हिंद। और हमारे नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर हैं, वो है जयप्रकाश नारायण, और इनको ज़्यादातर कहा जाता है लोकनायक। लोकनायक, और इनको इनिशियल्स के तौर पर भी जाना जाता है, जय जेपी। वो इनिशियल्स हैं जेपी। और लोकनायक का मतलब होता है पीपल्स लीडर, यानी लोगों का मसीहा या फिर लोगों का लीडर।
पीपल्स लीडर। और हमारे नेक्स्ट जो फ्रीडम फाइटर हैं वो है श्री कृष्ण सिन्हा, जिनको बिहार केसरी कहा जाता है, और ये बिहार के सीएम की तौर पर भी सर्व कर चुके हैं। और ये जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, और उन्हीं के साथ थे जब उन्होंने लिखा था अमार सोनार बंगाल, यानी कि माई गोल्डन बंगाल, और जो आज के टाइम में नेशनल एंथम है बांग्लादेश की। और हमारे नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर हैं बिपिन चंद्र पाल, जिनको बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। और इनको भी एक बहुत अच्छे टाइटल से जाना जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। वो है फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स। रेवोल्यूशनरी थॉट्स। और इनको बंगाल टाइगर का भी खिताब दिया गया था, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इन्होंने एक बहुत ही मशहूर स्लोगन दिया था, यू वांटेड मैजिक आई ट्राइड टू गिव यू मैजिक, यानी कि आपको जादू चाहिए था और मैंने कोशिश की कि मैं आपको जादू दूं। अब मैं चार्ट की मदद से आपको कुछ स्लोगन्स बताना चाहूँगा। मोहम्मद इकबाल, इन्होंने स्लोगन दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सेम नारा दिया था, पर उन्होंने इसमें जोड़ दिया था जय विज्ञान। और इनका नारा था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। और मंगल पांडे जी, जिन्होंने रिवॉल्ट 1855 को शुरू किया था, उनका नारा था मारो फिरंगी को, यानी कि अंग्रेज़ों को मारो। और हमारे नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर हैं मदन मोहन मालवीय, जिनका नारा था सत्य में जय थे। और श्री नारायण गुरु जी ने नारा दिया था वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, मतलब कि एक जात एक धर्म और एक भगवान सभी मानव जाति के लिए। और राम प्रसाद बिस्मिल जी का बहुत ही फेमस स्लोगन है, जिसको आपने सॉन्ग की फॉर्म में सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके साथ मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताना चाहूँगा, जो कि हैं नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ये लिखा गया था ओरिजिनली में, इसको कहा जाता था, मतलब अब भी कहा जाता है, जन गण मन, जो कि इसका नेम है। ये ओरिजिनली लिखा गया था बंगाली में। और इसको लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि आप सबको मालूम होगा। पर जिस चीज़ में लोगों ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, वो है हमारा नेशनल सॉन्ग, जो कि है वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम, जो कि लिखा था, सॉरी, बैंकिम चंद्र चटर्जी ने। धन्यवाद।